हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं अपने लोग। कैसा इंपॉर्टेंट? उर्दू का सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। और आज मैं सिर्फ 10 क्वेश्चंस लिखा हूँ, मैं सिर्फ 10 सवालात ही लिखा हूँ यहाँ पे। और ये 10 का 10 पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ये जो है 12 सवाल, ये सवालात पूछे जा चुके हैं आपके एग्ज़ाम में। और हर साल इसमें से लगभग 6-7 सवालात आते ही हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप लोग इसको हल्के में ना लीजिएगा। आप इस वीडियो के एंड तक देखिए, क्योंकि आपको सवालात को समझना भी तो है ना। तो आप समझ के आगे बढ़िए ताकि आप लोगों को डायरेक्ट याद ही हो जाए। ओके, एग्ज़ाम में कोई भी तरह का टेंशन हो ही ना। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहला जो मेरा सवाल है, सवाल नंबर 1 में कि मरसिया के कितने अरकान हैं। एक सवाल इसमें, और दूसरा सवाल क्या है, और वो क्या क्या है। मतलब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मरसिया के कितने अरकान हैं। तो मेरे दोस्तों, मरसिया के टोटल 8 अरकान हैं। कितने अरकान हैं? टोटल 8 अरकान हैं। मरसिया के टोटल 8 अरकान हैं। और वो क्या क्या हैं? तो उसमें से आता है सबसे पहला चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रुज़, जंग, शहादत और बीन। देखिए, ये आठों जो है, ये 8 के आठों, ये सब क्या है? मरसिया के अरकान है। अरकान अब किसको कहा जाता है? अरकान जो है ये एक जमा है। और किसकी जमा है? तो रुकन की जमा अरकान। रुकन की जमा अरकान। आप लोग वाही जमा पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरे पीछे वाले वीडियो जाके देख सकते हैं। चैनल के पूरे प्लेलिस्ट बना हुआ है उर्दू का, आप उसमें जाके आराम से देख सकते हैं। तो रुकन का जमा क्या होता है? अरकान होता है। ओके मेरे दोस्तों, तो उसी तरह से पूछा जा रहा है कि मरसिया के कितने अरकान हैं। तो मेरे दोस्तों, मरसिया के टोटल 8 अरकान हैं। टोटल कितने अरकान हैं? टोटल 8 अरकान हैं। और वो क्या क्या हैं? तो पहला नंबर में है चेहरा, दूसरा में है सरापा, तीसरा में रुखसत, चौथा में आमद, पांचवा में रुज़, और छठा में जंग, और फिर शहादत, और फिर बीन। ये आठों का आठों मेरे दोस्तों मरसिया के अरकान हैं। ये आठों क्या है? मरसिया के अरकान में से हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है कि मरसिया के कितने अरकान हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं कि मरसिया के 8 अरकान हैं। अगर आपसे सवाल करें कि मरसिया के कौन कौन से अरकान हैं, पूरा लिखें, तो आप लिख सकते हैं मरसिया के 8 अरकान हैं। आठों का नाम आप लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। यानी कि एक सवाल में दो सवाल यहाँ पे हैं। आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की। तो उर्दू का सबसे पहला नावल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उर्दू का सबसे पहला नावल कौन सा है? उर्दू का सबसे पहला नावल कौन सा है? तो मेरे दोस्तों, उर्दू का जो सबसे पहला नावल है वो है मिरातुल उरूस। क्या है? मिरातुल उरूस, ये नावल है। ठीक है, उर्दू का सबसे पहला नावल कौन सा है? तो उर्दू का सबसे पहला नावल मिरातुल उरूस है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगला जो सवाल है कि उर्दू का सबसे पहला नावल किसने लिखा। अब यहाँ पे बात आप लोगों को एक बात समझनी होगी। कौन सी बात समझनी होगी? तो बात ये है कि उर्दू का सबसे पहला नावल यानी कि मरातुल उरूस, यानी उर्दू का सबसे पहला नावल यानी कि मरातुल उरूस किसने लिखा है? मरातुल उरूस किसने लिखा है? तो मरातुल उरूस जो लिखा है मेरे दोस्तों, उसका नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद। अगर आप लोग अभी 12वीं की तैयारी कर रहे हैं तो 12वीं से पहले 10वीं की तैयारी किए होंगे, तो 10वीं में आप डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में पढ़े होंगे। तो डिप्टी नज़ीर अहमद, उसी ने जो है सबसे पहला नावल लिखा है, जिसका नाम है मिरातुल उरूस। मिरातुल उरूस। ओके मेरे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर 4 क्या है? उर्दू का सबसे पहला अफसाना। देखिए, बात यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाली है, क्योंकि अगर आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप सवाल को गलती करके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न दूर कैसे किया जाए? तो यहाँ पे कह रहा है कि उर्दू का सबसे पहला अफसाना, और यहाँ पे क्या कह रहा था? उर्दू का सबसे पहला नावल। तो उर्दू का सबसे पहला नावल का नाम है मिरातुल उरूस, और उर्दू का सबसे पहला अफसाने का नाम है नसीर और खदीजा। नसीर और खदीजा। उर्दू के सबसे पहले अफसाने का नाम है नसीर और खदीजा। ये दो शख्स हैं। यानी कि अफसाना कहते हैं किसी शख्स के बारे में, उसके ज़िंदगी के बारे में उतार के पूरा लिख देना, उसके बारे में टोटली बता देना, उसी को कहते हैं अफसाना। ठीक है, तो
उर्दू का सबसे पहला अफसाना कौन सा है? तो नसीर और खदीजा। और इसको किसने लिखा? यानी उर्दू का सबसे पहला अफसाना किसने लिखा, यानी कि नसीर और खदीजा किसने लिखा? तो राशिदुल खैरी ने लिखा। किसने लिखा? राशिदुल खैरी ने लिखा। किसने लिखा मेरे दोस्तों? राशिदुल खैरी ने लिखा उर्दू का सबसे पहला अफसाना। ओके मेरे दोस्तों, बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 की बात किया जाए कि उर्दू शायरी की सबसे मकबूल तरीन सिर्फ क्या है? देखिए यहाँ पे बस समझने वाली बात है मेरे दोस्तों, आप इधर उधर की बातें ना करें, अभी सिर्फ और सिर्फ इसमें गौर लगाएं ताकि आप लोगों को बात समझ में आए और आप लोग उर्दू का एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरीके से दे के आ जाएं। और ज़रूरी नहीं कि आप लोग सिर्फ 12वीं यहीं काम आ जाएं। अगर आप लोग स्टेट तैयारी कर रहे हैं उर्दू लेवल से, अगर आप उर्दू सब्जेक्ट रख के स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों उसमें भी आ सकता है ये, और पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो उर्दू शायरी की सबसे मकबूल तरीन सिन्फ क्या है? तो मेरे दोस्तों उर्दू शायरी की सबसे मकबूल तरीन सिन्फ जो है वो गज़ल है। क्या है? गज़ल। अब यहाँ पे एक बात और आप लोगों को सीखने को मिलेगी, गज़ल क्या कहते हैं, गज़ल किसे कहा जाता है? तो गज़ल किसको कहते हैं? ऐसी नज़म जो इश्क व मोहब्बत में अपने इश्क यानी अपने माशूका के लिए जो नज़म कही जाए, अपने इश्क में जो नज़म कही जाए उसको कहते हैं गज़ल। ठीक है, इसमें सिर्फ इश्क और माशूका की बात होती है। ठीक है, गज़ल में। तो गज़ल जो है किससे निकला है? जो कसीदा के तशबीब से निकला है। अगर आपसे कोई पूछे गज़ल किससे निकला है, गज़ल कहाँ से आया है, तो गज़ल कहाँ से आया है? वो अपने नानी के घर से आया है। अगर आपसे कोई पूछे गज़ल कहाँ से आया है, तो आप बोल दीजिए उसके नानी के घर से आया है। अरे ऐसा बात नहीं बोलिएगा, ठीक है, ऐसा बात बोलना भी नहीं है। गज़ल कहाँ से आया है? तो कसीदा के तशबीब से निकला है, उसको निकाला गया है, मतलब उससे छांट के लिखा गया, उस लफ्ज़ को थोड़ा निकाला गया है। ठीक है ना? अब बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्यों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है? क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके मेरे दोस्तों, अब क्या कह रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब, फोर्ट विलियम कॉलेज है जिसकी मशहूर किताब कौन सी है? फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है? तो बागो बहार। ये क्लास 12th में एक चैप्टर है बागो बहार, वो आप पढ़ेंगे तो टोटली समझ में आ जाएगा उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सा है? तो बागो बहार है। अब आगे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा ध्यान तो दीजिए। क्या कह रहा है? बागो बहार किसने लिखा है? यहाँ पे क्या पढ़ा मैंने अभी? यहाँ पे क्या सीखा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है? तो बागो बहार है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे कि बागो बहार किसने लिखा है? बागो बहार किसने लिखा है? किसने लिखा है बागो बहार? तो मेरे दोस्तों बागो बहार जो लिखा है उसने लिखा मीर अमन दहलवी। मीर अमन दहलवी ने बागो बहार लिखा है, लेकिन वो अपने आप नहीं लिख दिया, उसके मन में आया लिख दिया, ऐसा नहीं हुआ। जैसे आप लोगों के मन में होता है ना कि जैसे कॉपी कलम लेके बैठे हैं, जो मन में आया लिखते चले, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, फालतू का काम हमेशा करने में लगे रहते हैं, है ना? एग्जाम सर पे है और घूमने फिरने से बाज नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बागो बहार किसने लिखा है? तो बागो बहार जो दोस्तों लिखा है वो लिखा है मीर अमन दहलवी ने, लेकिन उसको किसी ने कहा लिखने के लिए तो वो लिखा। अब बात आती है कि सर जी किसने कहा लिखने के लिए? तो उसको कहा है गुलक्रिस्ट ने कहा था लिखने के लिए। किसने कहा था? गुलक्रिस्ट ने कहा था। गुलक्रिस्ट की फरमाइश पर मीर अमन दहलवी ने बागो बहार लिखा। अब यहाँ पे आपसे कोई सवाल कर सकता है कि बागो बहार किसने लिखा और क्यों लिखा? बागो बहार किसने लिखा और क्यों लिखा? तो बागो बहार मीर अमन दहलवी ने लिखा। और क्यों लिखा? तो वो जो है गुलक्रिस्ट की फरमाइश थी, इसलिए मीर अमन दहलवी ने बागो बहार लिखा। अब बागो बहार से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग कि जो भी बागो बहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो भी बागो बहार से रिलेटेड सवालात हैं, उसको आप लोग जहन में बिठा लीजिएगा, क्योंकि बागो बहार से रिलेटेड एक नए क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बागो बहार में कितने किस्से बयान किए गए? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बागो बहार में कितने किस्से बयान किए गए? तो बागो बहार में टोटल 5 किस्से बयान किए गए। कितने किस्से बयान किए गए? टोटल 5 किस्से बयान किए गए। 5 में जो है 4 किस्से दरवेश के हैं,
दरवेश किसको कहा जाता है? तो दरवेश जो अपने इलाके को छोड़कर किसी दूसरे इलाके में जाते हैं, है ना, तो उसको कहते हैं दरवेश, है ना। तो जिसमें 4 दरवेश के हैं और 4 दरवेश, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन रहा है कि 4 दरवेश किसका हिस्सा है। तो 4 दरवेश, और 4 दरवेश नहीं पूछेगा, 4 दरवेश पूछेगा। क्या पूछेगा? आपके एग्जाम में पूछेगा 4 दरवेश किसका हिस्सा है। तो 4 दरवेश बागो बहार का हिस्सा है। 4 दरवेश किसका हिस्सा? बागो बहार का। तो यहाँ पे जो बागो बहार में 5 किस्से हैं, उसमें से 4 किस्से जो है दरवेश के हैं और एक किस्सा जो है बादशाह आज़ाद बख्त का है। यानी कि बागो बहार में एक किस्सा बादशाह आज़ाद बख्त के बारे में लिखा गया है। ठीक है मेरे दोस्तों। अब सवाल नंबर 9 की बात किया जाए तो गज़ल के पहले शेर को क्या कहा जाता है? या गज़ल ही नहीं, शेर जो भी पढ़ते हैं, नात भी पढ़ते हैं, तो गज़ल के पहले शेर को क्या कहा जाता है? तो गज़ल के पहले शेर को दोस्तों मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? मतला। आप लोग सुने होंगे कि नात ख्वाह जो आते हैं पढ़ने के लिए, जो गज़ल पढ़ने के लिए आते हैं स्टेज पे, तो क्या कहते हैं? मतला फरमाए, है ना। तो मतला पेश फरमाए, इस तरह से कुछ बोलते हैं। तो गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। इसी तरह से गज़ल के आखिरी शेर को मक़ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मक़ता कहते हैं। जिस तरह से गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है, उसी तरह से गज़ल के आखिरी शेर को मक़ता कहा जाता है। ओके मेरे दोस्तों, बात समझ में आई? अब सवाल नंबर 10 की बात, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसमें कि बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? बाबाए उर्दू एक तरह का ये निकनेम है, टाइटल है। बाबाए उर्दू एक निकनेम है, जो टाइटल है। बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? तो बाबाए उर्दू कहा जाता है मौलवी अब्दुल हक को। ये कोई अच्छा काम किए होंगे जिसके वजह से इसको जो है इस तरह का टाइटल मिला, बाबाए उर्दू का टाइटल मिला, बाबाए उर्दू का यानी कि उपाधि मिली, जो निकनेम है, ये निकनेम है। ओके मेरे दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगा। अगर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है तो दोस्तों इस वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे हैं, अगर आप फॉलो नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। अगर आप यूट्यूब चैनल पे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये इसके बारे में पता चले। ओके मेरे दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।